आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथवाइज24 में मैं स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हम लोग 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज फिर हम लोग 31 से एपिसोड 2 में देखते हैं कितना हल होता है, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। बेदकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में, यानी कि पहले धावक को 2 घंटे का समय लगता है, दूसरे को 4 घंटा और तीसरे को 6 घंटे का समय लगता है। तीनों धावक के मन में यही होगा कि हम लोग कम ही समय में ज़्यादा दूरी तय कर लें। तो अगर कभी भी कम की चर्चा अगर हमसे पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लसा। तो क्वेश्चन नंबर 31 को कैसे बनाएंगे? मेरे पास है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब हम क्या करेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 हो जाता है, 2 दूना 4 तिहाई 12, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि 12 घंटा आपका सी नंबर आंसर हो गया। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुणे ए बी का लस निम्न में कौन होगा? तो देखिए हमारा जो ए और बी पूछ रहा है, मतलब पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाता है मस गुणे लस। तो पहली संख्या आपका ए है, दूसरी संख्या बी है, यानी कि एच सी एफ गुणे एल सी एम अगर हमसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुणे बी, यानी कि आपका सी नंबर जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 33 कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो जिसका घातांक पूछ रहा है उसी से आप डिवाइड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से करते हैं 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर हो जाता है कितना? 6, यानी आंसर हो जाता है आपका कितना? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आपको कहता है कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मसा कितना होगा? तो कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मसा ही दिमाग में रखिएगा 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। अब कह रहा है कि 15 में 18 तथा 72 का मसा कितना होगा? तो इस साफ साफ दिखाई दे रहा है 35 नंबर में 18 तथा 72 का मसा पूछ रहा है, तो 18 से 72 में डिवाइड कीजिए, 18 चौके 72, यानी जिससे कटा वहीं आपका मसा हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है का 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो जब 2 का घातांक पूछ रहा है तो हम 2 ही से गुणनखंड करेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटने वाला है, यानी कितना घातांक होते हैं? 2 का पावर 2 घातांक, यानी आपका आंसर हो जाता है ए। उसके बाद 37 क्वेश्चन है। 37 कहता है 2 पूर्णांक ए और बी के लिए मसा गुणे लसा बट्टा ए गुणे बी बराबर है कितना के? तो देखिए अगर हमें मसा गुणे लसा बट्टा ए बी है, जैसे में मान लीजिए हम लोग लिखते हैं पहली संख्या जो ए है गुणे दूसरी संख्या जो बी है बराबर HCF गुणे LCM। तो ये दोनों को यानी ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM अगर लाते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे और ए गुणे बी जब यहाँ लेकर आएंगे हम लोग HCF गुणे LCM अब बट्टा में ए गुणे बी, इस कंडीशन में आपका 1 के बराबर होगा, यानी आपका आंसर हो जाता है ए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले बात कि सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसा 1 हो, यानी जब 2 संख्याओं का मौसा जो है 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1। अब हम जांच करेंगे किसमें हमारा सअभाज्य संख्या है लागू हो रहा है।
तो हम लोग क्या करते हैं, 14 से गुणा करते हैं तो 7 दूना 14 से अगर डिवाइड करेंगे या 14 35 को देखेंगे तो 7 दूना 14, 7 5 35 दोनों कट जा रहा है। 18 से करते हैं 3 6 18, ये भी नहीं कटेगा। अगर 18 बी नंबर देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि 18 से अगर 25 को करते हैं हम लोग तो 18 एकम 18, 7 25, फिर इसको घेरते हैं तो 18, 7 दूना 14 4 हो गया। फिर इसको घेरते हैं 7, 7 दूनी 4 एकम 4 3 हो गया। फिर 4 को घेरते हैं 3 एकम 3 1 हो गया, यानी 3 1 3 3, यानी आपका मौसा हो गया 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी नंबर, क्योंकि इसका मौसा जो है 1 आ रहा है। अब कह रहा है का आगे 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या भाज्य संख्या को ही कहा जाता है, इसलिए आपका 11 जो है स्वयं से कटने वाला है, 31 भी स्वयं से कटने वाला है और 41 भी आपका स्वयं से कटने वाला है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये 21, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 40, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 33 है कि 39 है कि 38 है। तो 31 देखिए, 33 जो है 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। 39 जो है 3 से भी कटेगा, फिर 13 से भी कटेगा। 38 जो है आपका 2 से भी कट जाएगा, 19 से भी कट जाएगा, लेकिन 31 जो है स्वयं से कटेगा, इसलिए 31 आपका अभाज्य संख्या है। फिर आगे कहता है क्या कि दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 हो तो उनमें से एक संख्या अगर 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, 41 नंबर। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हो जाता है आपका 54, दूसरी संख्या नहीं पता तो हम B मान लेते हैं। मौसा हो जाता है आपको कितना 27 और लौसा हो जाता है 162, यानी B बराबर 27 गुणे 162, अब बट्टा में हो जाता है कितना 54। तो 27 दूना 54, 2 8 16 या 2 एकम 2, यानी कि दूसरी संख्या हो जाता है 81 आंसर, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद आते हैं 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42। तो 12, 15 और 21 का मौसा की जब चर्चा होगी तो हम लोग सबसे पहले इसमें नॉर्मल तरीक़ा से अगर देखने का प्रयास करें तो ABCD चारों ऑप्शन में से वह कौन सी संख्या है जो तीनों में भाग मार देता है। तो 3 से करते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 से हो जा रहा है। 5 से देखिए, 5 से 15 कटेगा, 12 और 21 नहीं कटेगा तो ये गलत है। 7 से करते हैं तो 7 से 21 कटेगा, 15 या 12 नहीं कटेगा तो ये भी गलत है। 2 से करते हैं तो 12 कट जाएगा, 15 21 नहीं कटेगा तो ये भी गलत है, यानी कि 3 से जो है तीनों कट जा रहा है, यही आपका सही है। ये जो आपका एपिसोड 1 का जो शेष ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था उसको मैंने आज सॉल्व करके पूरा किया। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को कल फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, और इसी पार्ट से संबंधित जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।